बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, कुछ और चीज़ें ज़रूरी सी वो आप साथ साथ ये भी देखते रहिए। साइंटिफिक नोटेशन, इसको देख लेते हैं आज। साइंटिफिक नोटेशन, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। साइंटिफिक नोटेशन ये बार बार आता है, बच्चे परेशान होते हैं, पता नहीं क्या है। कुछ नंबर्स जो ना हम ऑर्डिनरी लिखते हैं, आप उसकी ज़रा कन्वर्जन समझ लीजिए। जब आपसे कहा जाए ना कि ये चीज़ साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि इस किस्म की कोई शक्ल होगी 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ना, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो ये तो आपको पता लग गया कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखना है, तो मतलब आपको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखना है, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे तो लिख दी। ये नंबर ऐसा बना क्यों? क्या ये नंबर शुरू से ऐसा था, या ये नंबर बाद में ऐसा बना, या किसी ने इसको ऐसा बनाया? ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा। एक नंबर हम और ले लेते हैं, जैसे कि ये नंबर 2 इंटू 10⁻3। ये भी एक नंबर है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। क्या ये ऐसा ही नंबर था शुरू से? याद रहे कि ये पूरा एक नंबर है। जिस तरह ये 2 एक नंबर है, 10 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, 0 एक नंबर है। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, 2 इंटू 10⁻3, ये पूरा का पूरा एक नंबर है। ठीक है। और किस शक्ल में लिखा हुआ है? ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है जिसकी मदद से आप नंबर्स को इस तरह से लिख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये नंबर ये बना कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ख़ास तौर पर एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर आपको एंट्री टेस्ट में कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर तो नहीं होता, मैनुअल ही सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पर अगर एक मिसाल दूँ मैं कि 2000 एक नंबर है, 2000, और एक नंबर है 3000। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, तो आपका दिमाग तो चकरा जाएगा। अगर आपको मैनुअल मल्टीप्लिकेशन आती है, आपने लिखा 2000, फिर आपने लिखा 3000, मल्टीप्लाई लिखा 0 0 0 0, ठीक है, और फिर 0, फिर 0 0 0 0 0 0 0, समझ रहे हैं ना? जिनको ये आती है, छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस नंबर को क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। इस नंबर को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें, तो आपको जो है वो सहूलत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कैसे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट का पता होना चाहिए। ये पॉइंट क्या होता है? ये एक नुक्ता होता है, ये सबको पता है। दूसरी बात, ये पॉइंट होता कहाँ है? ये हर नंबर के साथ होता है। तीसरी बात, ये पॉइंट हर नंबर में किस जगह पे होता है और नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि लिखते नहीं हैं हम, ये छुपा हुआ होता है। अब चौथी बात कि ये हर नंबर में पॉइंट होता किस जगह पर? ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होता है, यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह इस नंबर के साथ भी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ आखिरी नंबर जो नज़र आए उसके राइट हैंड साइड पे ये मौजूद है। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया। जिस तरह प्लस का साइन, अगर मैं आपसे पूछूं प्लस का साइन जो है वो कहाँ है? प्लस का साइन जो है आपको पता है हर नंबर के साथ होता है। अगर आप किसी नंबर के साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए उसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है। जैसे ये 2000 और 3000, इसके साथ भी पहले ये प्लस का साइन लगा हुआ है। इसमें जो ये 2 है इसके साथ भी प्लस का साइन लगा हुआ है, और ये 10 है इसके साथ भी प्लस का साइन लगा हुआ है, ये 3 की पावर है इसके साथ भी प्लस का साइन लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड। तो इनके सबके साथ प्लस का साइन है, लेकिन हम उसको जाहिर नहीं करते, छुपा हुआ होता है। बिल्कुल इसी तरह ये पॉइंट हर नंबर के साथ होता है लेकिन छुपा हुआ होता है। अब आपको पता चल गया, मैंने इसको जाहिर कर दिया। अब आपने क्या करना है, इस ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे? पॉइंट को मूव करा के, इस पॉइंट को उठा के चाहे तो आप यहाँ ले आइए इन 2 ज़ीरोज़ के दरमियान, चाहे तो आप इसको यहाँ ले आइए इन 2 ज़ीरोज़ के दरमियान, चाहे तो आप इसको उठा के यहाँ ले आइए इस 2 और 0 के दरमियान। तो
तो बारी बारी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इन दो ज़ीरोज़ के दरमियान इस पॉइंट को लाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस पर फ़र्क क्या पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह बरकरार है, ठीक है, इसको इस मल्टीप्लाई वाले से मैच मत कीजिएगा। तो जैसे ही पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ आए, ये हो गया 200.0, पॉइंट की मूवमेंट से होगा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आएगा, 10 आ जाएगा और उसके ऊपर कोई पावर आ जाएगी। याद रहे कि हर नंबर के ऊपर पावर भी होती है, तो ये 10 के ऊपर भी 1 की पावर है और +1 की पावर है। समझ में आ गई बात? अगर आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही ना, तो आप समझ जाइए उसके ऊपर +1 की पावर है। तो 10 के ऊपर भी +1 की पावर है, उसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर +1 की पावर, -1 की क्यों नहीं है, ये भी अभी बता देता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए। अब मैं पॉइंट को, ये तो एक केस हो गया, पॉइंट को उठा के इन दो ज़ीरोज़ के दरमियान लेके आता हूँ, तो 20.00 इंटू 10⁻²। अब आपको कुछ बात समझ में आ रही होगी कि हाँ, ये जो पावर जो लग रही है इसके ऊपर 1 की पावर जो जाहिर नहीं की, वो पावर जो लग रही है असल में क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया है इसने यहाँ पे, क्योंकि 0 है तो एक 0 क्रॉस किया है, हो सकता है कोई दूसरा नंबर हो, ये भी बात है। तो यहाँ तो 0 है तो एक 0 इसने क्रॉस किया है, कोई दूसरा नंबर हो, मिसाल के तौर पर 2891, ये पॉइंट यहाँ मौजूद है, यहाँ से यहाँ आएगा तो एक डिजिट क्रॉस करके ये 289.1 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। इसी तरह ये अगर पॉइंट में यहाँ पर 28.91 इंटू 10⁻, ये 2 हो जाएगा, और पॉइंट को आगे लेके आऊँ 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 2.891 इंटू 10⁻3। समझ में आ रही है बात? इससे आगे आप पॉइंट को ना लेके जाएं, क्योंकि पॉइंट की स्टैंडर्ड जगह जो है ना वो यही है, लेफ्ट हैंड साइड के दो नंबर्स के दरमियान। 2.8 यहाँ पर आ गए, तो इसीलिए यहाँ भी जो है वो 3 की पावर क्यों आई, क्योंकि 3 डिजिट क्रॉस किए। 2 की पावर क्यों आई, क्योंकि 2 डिजिट क्रॉस किए। 1 की पावर क्यों आई, जिसको हमने जाहिर नहीं किया, क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया। तो यहाँ पर भी 2000 के साथ राइट हैंड साइड पे ये पॉइंट था, इसको उठा के हम यहाँ ले आए तो 2 की पावर आ गई। इसको और ले आए तो ये हो जाएगा 2.000 इंटू 10⁻3 मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ भी इस पॉइंट को उठा के डायरेक्ट आप यहाँ ले आइए, हो जाएगा 3 इंटू 3.000 इंटू 10⁻3। एक नंबर आपके पास ये हो गया, दूसरा नंबर आपके पास ये हो गया। अब ये 10 के ऊपर पावर 3 और 10 के ऊपर पावर 3 ये दोनों सेम है, ये देखें, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है। आपको याद है यहाँ पर हम एक काम करते हैं कॉमन लेने वाला, ये होता है 2x² प्लस मल्टीप्लाई बाय 4x², 4x पावर 6, ये करते हैं हम, याद है आपको? ये मल्टीप्लाई है, 2x के ऊपर स्क्वायर है और 4x के ऊपर पावर 6 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्या इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे कि ये जो 2 है और ये 4 है, ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 4 8 हो जाएगा, और ये x और x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और पावर्स जो हैं ये प्लस हो जाएंगी, तो ये 2 और 6 ये हो जाएगा 8। समझ में आ गई बात? तो जब हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना, तो हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 4 8 किया, x के ऊपर 8 की पावर आ गई, 6 और 2 प्लस हो गया, यही हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये जो पोर्शन है 2.000 और 3.000, आप चाहे ऐसे लिख लें या इनको यूँ लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई कर लें, या 2.000 या 3.000 इनको मल्टीप्लाई कर लें, जवाब आपका एक ही आएगा, 2 3 6। और इन 10⁻³ और 10⁻³ इसका क्या होगा, वही इस 6 की जगह पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा, 10 आ जाएगा, और पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, क्योंकि आपको कहा गया है कि 2000 और 3000 को मल्टीप्लाई करके जवाब बताइए,
तो ये जो अब जवाब आपके पास आ गया, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ये आया किससे है? ऑर्डिनरी नंबर्स से आया है। इन ऑर्डिनरी नंबर्स को, अब इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नंबर में ले जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर इस केस में पॉइंट किस जगह पे होगा? 6 के बाद ये रहा, ये रहा 6 के बाद इस जगह पर। अब आपने इसको जाहिर किया। अब आप याद कीजिए कि आपने कहां से उठाया था इसको? इसमें 2000 शुरू से शुरू करें। 2000 यहां था, यहां आ गया था। 3000 में पॉइंट यहां था, यहां आ गया था। कितने जीरो थे? 3। कितने जीरो थे? 3। यहां पर भी 3 डिजिट्स को क्रॉस करके आया था, यहां भी 3 डिजिट्स को क्रॉस करके आया था। 6 जीरोस लगे थे। तो भाई इसके साथ भी आप क्या करें? 6 जीरो लगा दें, कॉमा ये 6 जीरो, ये रहा आपका जवाब। वेरी सिंपल। और ये पोर्शन, ये इसकी कहानी हो गई खत्म। आसान हो गई मल्टीप्लिकेशन, है आसान। अब शुरू में कितना मुश्किल लग रहा था, 2000 और 3000 को इस तरह से लिखें, कैलकुलेटर तो नहीं है। लेकिन आपने देखा बगैर सिर्फ कैलकुलेटर के कितनी आसानी के साथ हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कन्वर्ट किया और आसानी से अपना मतलूबा जो है वो रिजल्ट निकाल लिया। समझ आ गई बात? तो ये साइंटिफिक नोटेशन का ये कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने अभी आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दिया। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेसिक्स में इसी तरह और मैं जो है वो आपको चीज़ें सिखाता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।